Welcome back to the English online classes. Today we are going to see the last chapter of your Moments book, and the name of the chapter is The Beggar. Now we have a beggar in the story, Lushkov. What's the name of the beggar? Lushkov. See how stylish the name is? Have you ever seen a beggar with the name Lushkov? So here we have the beggar Lushkov. What's the problem with this beggar? This beggar is not the type of beggar we see on road. He is literate. पढ़ा लिखा है. He is just lazy to do work. He doesn't do his work, and that's why what does he do? Every time he changes, what does he change? He changes himself, and sometimes he says that I am a poor hungry teacher who is retired school teacher. Sometimes he says I have been fired from my job, and some other reasons he gave to the people to ask for some money. And he used to say I just want to travel to this place, and he asked money, borrowed. He was not such type of beggar that he asked money for nothing, but just he says I swear upon God I need some money to travel, and like these petty reasons he gives. But what happened? Here we have three characters in the story. Lushkov is the beggar in the story. We have Sergey, the advocate. अब इस advocate का क्या रोल है? हर बार तो ये अलग अलग लोगों से भीख मांगी ले, मतलब पैसे ले ही लेता है, पर इत्तेफाक से जो लश्कोव है वो सर्गी के पास दूसरी बार आ गए. अब ये पहचान के कहे मैंने तो तुमको देखा हुआ है, मैंने तुमको देखा है पहले भी, और तब तुमने कहा था कि तुम कुछ और हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम टीचर थे, रिटायर हो गए. कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. कह रहा नहीं मुझे पता है, और मैं आई कांट बी मिस्टेकन, एंड व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू कम विद मी, आई विल ऑफर यू अ जॉब, और अब तुम काम करो. तो जहाँ पे ये सर्गी जाते हैं उनकी कुक होती है ओल्गा. किसकी कुक? सर्गी की कुक ओल्गा. तो वो जो है वो लश्कोव को उनके वर्क में समझाती है, मदद करती है. अब हम देखेंगे इस स्टोरी में कि कैसे जो सर्गी के घर वर्क करने के बाद लश्कोव में एक बहुत बड़ा चेंज आया, और लश्कोव बेगिंग छोड़कर एक जॉब करते थे, एक प्रॉपर जॉब करने शुरू कर दिए थे. लेट्स सी हाउ. Let's quickly go through the chapter. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. हे दयालु जो भी कोई हैं आप, प्लीज एक इस हंग्री मैन पे दया कर दीजिए. 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरे पास 5 पैसे भी नहीं है कि मैं जाऊं कहीं रह लूं, और ये मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ. 8 years तक मैं एक विलेज स्कूल टीचर था, पर कुछ बहस की वजह से एक षड्यंत्र हुआ, कैलुमनी हुआ, और उसका मैं शिकार हो गया, विक्टिम बन गया, और तब से मेरी जॉब चली गई. मेरे पास कुछ नहीं है करने को. जो सर्गी है उसने देखा इस आदमी को, और इसने ओवर कोट पहना हुआ था फॉन कलर का, और उसकी आईज ड्रंक लग रही थी. ठीक है. रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, उनके चीक्स पे रेड स्पॉट थे, और इनको लगा कि कहीं तो देखा है इन्होंने. I have now had an offer of a position in the province of कालुगा. कहते हैं मेरे पास कालुगा में जॉब करने का एक ऑफर आया है, पर मुझे वहां तक जाने के लिए पैसे चाहिए, तो मेरा हेल्प करिए. मुझे बहुत शर्म आ रही है मांगते हुए, पर मैं इस समय अपनी सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से मजबूर हूँ. Sergey's eyes fell on the man's overshoes, of one of which was high and other was low, and suddenly he remembered something. और इन्होंने शूज देखा तो देखा कि एक ऊंचा था और एक नीचा था. ठीक है. तो इनको अचानक से याद आया. लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर इन सवोदिया स्ट्रीट. सदोविया स्ट्रीट में कहते हैं मैं पहले तुमसे मिल चुका हूँ एक दिन पहले, और उस दिन तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, और आज बता रहे हो कि एक स्कूल टीचर हो. याद है तुम्हें? कहते नो नो दैट कांट बी सो. और फिर आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. तो कहता है कि हैव डन विद लाइंग. और उस दिन तो तुमने अपने आप को स्टूडेंट भी बताया था, और तुमने मुझे रीजन भी बताया था कि इसलिए तुमको निकाला गया है. और अब सर्गी जो है वो गुस्सा कर और पलट गया उस क्रीचर, उस आदमी को एक डिस्गस्टिंग वाली नजर से देख के. कह रहा है कि दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, दिस इज स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. सर, ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हर्ट, द फैक्ट इज आई एम लाइंग. और कहते हैं
कि ये जो है ये आप स्विंडलिंग कर रहे हैं, धोखेबाजी है और इसके लिए मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो अब ये जाके कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना स्कूल टीचर हूँ, ये सब फिक्शन था, इमेजिनेशन था। फॉर्मली से पहले मैं एक रशियन क्वायर में गाना गाता था और मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया था। एंड आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, और मैं झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। कोई अगर मैं सच बोलूँगा तो कोई मुझे काम नहीं देगा, पैसे भी नहीं देगा, तो मैं क्या करूँ आप ही बताइए, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी देखते हैं कि अब क्या बोलते हैं हमारे एडवोकेट। What can you do? You ask for what can you do? Cried Sergey, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. खुद से पूछो तुम क्या कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो, कैसे कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर सकता। वर्क, यस यस, अगर मुझे काम मिले तो मैं ज़रूर करूँगा। कह रहा ठीक है मेरे लिए लकड़ियाँ काटो चलो। कह रहा है कि मैं मना नहीं करता, पर कुछ दिनों से मैं क्योंकि खाना भी नहीं सही से खाया हूँ तो मैं वुड कटिंग की स्किल भी नहीं जानता। तो कहते हैं सर की बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, कहते हैं आओगे मेरे लिए वुड कटिंग करोगे या नहीं। अब क्योंकि ये अपने ही कई बातों में फंस गए, कहे यस सर आई विल, वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। कहते हैं ठीक है चलो अभी देखते हैं। ठीक है, सर की हैजेंट अलोंग ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, और अपने कुक को बुलाते हैं और कहते हैं ओल्गा इस आदमी को ले जाओ वुड शेड में और ये वुड चॉप करेगा। ठीक है, अब ये जो स्केयर जो हड्डी का ढांचा था उस बेगर का, वो बिल्कुल से उसका जो कंधा था वो झुक गया। क्या ही करता, कुक के साथ जाता है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो। ये उसके एक्सप्रेशन से, उसके व्यवहार से, उसके रिएक्शन से बिल्कुल ये ऑब्वियस था कि वो हाँ तो नहीं बोलना चाहता था चॉपिंग वुड के लिए, पर क्योंकि शर्मवश, अब वो क्योंकि अपने आप को बता चुका है कि मैं इतना प्राउड क्रिएचर हूँ, तो वो अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए चला गया। और ऑब्वियस भी था, इतना ज़्यादा उसने वोडका और अदर थिंग्स जो है कंज्यूम की थी, क्या वो अनहेल्दी हो चुका था और बिल्कुल भी मेहनत करने के लिए वो रेडी नहीं था। सर्गी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, और जल्दी से वो जाते हैं डाइनिंग रूम। वहाँ के विंडो से डायरेक्ट वुड शेड दिखता है, तो वो देखने गए कि ये करेगा क्या। Standing at the window, Sergey saw the cook and the beggar come out into a yard by the back door, और बैक डोर से वो लोग यार्ड में आते हैं। ठीक है, और वो थोड़ा सा स्नो को डर्टी करते हुए शेड की तरफ जाते हैं, अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion, और वो उसको देखती है बहुत ऐसे रैथ वाली नज़र से, शार्प गुस्सा ही आ रहा था उसको। Showed him aside विद हर एल्बो, उसको किनारे खिसकाती है अपने एल्बो से, शेड खोलती है और गुस्से में दरवाजा ओपन करती है। नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर सीट हिमसेल्फ। स्यूडो मीन्स नकली, जो नकली टीचर था वो आराम से एक लॉग ऑफ वुड पे बैठा था और अपने रेड चिक्स पे हाथ रख के मुट्ठी रखकर और कुछ सोच रहा था। द विमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हर फीट, स्पैट एंग्रीली, और जल्दी से उसके फीट के पास एक एक्स फेंका और गुस्से में चिल्लाई और कुछ बड़बड़ाई, उसको गुस्सा करने लगी। द बेगर इररेज़ोल्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम, और न चाहते हुए वे इतना सुनने के बाद एक वुड का टुकड़ा उठा के अपने पास और बहुत धीरे धीरे फीबली कमजोर हाथों से उसको एक्स कर रहे थे, चॉप करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे वो उसको करते थे और तुरंत क्या हो गया, उनका ऐसा कर रहे थे कि या तो अपना ओवर शूज को वो हिट कर लेते या तो फिंगर को कट कर लेते। ठीक है, और जैसे वो हिट करते तुरंत क्या करता, चॉप जो स्टिक था वुड का वो उड़ के हवा में फिर नीचे गिर जाता। सर्गी गुस्सा, अब जो है गुस्सा उसका खत्म हो गया था सर्गी का। अब उसको थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था कि भाई ये आदमी खुद से ही शर्मिंदा है, वो एक स्पॉइल्ड, एक ड्रंकन आदमी है और अभी तो सिक भी है, इतनी ठंडी में लेबर तो नहीं कर सकता। ठीक है, और फिर ये चले जाते हैं। 1 घंटे बाद ओल्गा आती हैं और कहती हैं सारा वुड जो है चॉप हो चुका है। ठीक है, उसको ½ रूबल दे दो और उसको अगर काम चाहिए तो वो वापस आ सकता है, हर महीने की 1 तारीख को वुड चॉप करे। ठीक है, और भी अगर काम है तो हम लोग काम देंगे उसको। अब ये जो वेफ है, ये जो था, जो भी आदमी था, ये आता था अपना अपीयरेंस हर फर्स्ट को और अपना ½ रूबल लेके चला जाता था। और पता नहीं कैसे ये वुड चॉप करता था, अपने पैरों पे सही से खड़ा भी नहीं हो पाता था। ठीक है, उस दिन से वो ऑफन आया करता था यार्ड में और एवरी टाइम उसके लिए वर्क खोजा जाता था। कभी वो स्नो हटाता था, कभी वुड शेड की लकड़ियाँ ऑर्डर में रखता था, कभी मैट्रेस और रग साफ करता था। हर बार वो 20 या 40 कोपेक्स कमा लेता था। इवन उसको
ट्राउजर्स भी गिफ्ट किया गया, ठीक है, ओल्ड पेयर ऑफ। सर्गी अब इस समय नए हाउस में शिफ्ट हो रहे थे, पैकिंग और हॉलिंग हो रहा था फर्नीचर्स का, ठीक है। और ये आकर वहाँ पे खड़े थे, बहुत ही सोबर, बहुत ही ग्लूमी, चुपचाप, और उसने कोई भी वुड जो है टच नहीं किया। वेगन पे जाके पीछे खड़े हो गए, ठीक है, और ऐसा भी दिखा भी नहीं रहे थे कि वो काम कर रहे हैं, सिर्फ वो ठंड से कांप रहे थे और बहुत ही एम्बैरेस थे। कार्टर्स जो थे, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे थे, सारे ट्रक वाले लोग, वो लोग उसको उल्टा सीधा सुनाते जा रहे थे, आइडलनेस है, कितना फीबल है, और ऊपर से टाटर फैंसी ओवरकोट पहना है, काम धाम है नहीं कुछ, ठीक है। जब पैकिंग और मूविंग हो गया, तो सर्गी उसको बुलाते हैं और कहते हैं वेल आई एम हैप्पी कि मेरे वर्ड्स तुम पर इफेक्ट आए और तुमने बहुत ही काम किया, तुमने सोबर हो, तुमको अब काम करने से कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं, तो तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है लशकॉफ। कह रहा मेरे पास तुम्हारे पास एक क्लीन एम्प्लॉयमेंट का ऑफर है, क्या तुम लिख सकते हो? तो कहता है हाँ। ये लेटर लो, एक मेरे फ्रेंड के पास जाओ और उसको कुछ कॉपीइंग का वर्क करवाना है, वहाँ पे जाओ, हार्ड वर्क करना, ड्रिंक मत करना, गुड बाय। अब उस आदमी को सही रास्ते पर पहुंचाकर सर्गी बहुत खुश हो गए, ठीक है, और उसके शोल्डर पे टैप करके उसको भेजते हैं। लशकॉफ लेटर लेके जाता है और उस दिन से वो कभी यार्ड में काम करने नहीं आया। 2 साल बीत गए थे। एक इवनिंग पे टिकट विंडो पे थिएटर में सर्गी एक टिकट ले रहे थे मूवी का। थिएटर था तो मूवी जैसा ही कुछ होगा। उन्होंने नोटिस किया कि एक मैन था जो कोट कॉलर फर था, कर्ली फर का सील स्किन का कैप लगाए थे, कोट पहने थे फर स्किन का। तो इस टाइम ये जो इंडिविजुअल था टिमिडली आज धीरे से पूछते हैं कि क्या गैलरी में कोई सीट खाली है, और कॉपर कॉइंस में पे करते हैं। तो सर्गी कहते हैं लशकॉफ इज दैट यू? और उनको याद था हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? कहता है कि ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ, मैं नोटरी हूँ और मैं जो ½ रूबल कमाता था वो 35 रूबल्स अ मंथ कमाने लगा हूँ सर। और बहुत ही खुशी से वो अपना एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कहता है ओह वाओ दैट्स नाइस। कहता है थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लशकॉफ, यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस। तो लशकॉफ कहते हैं ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए लशकॉफ। कहता है कि आपको पता है आप मेरे लिए गॉड सन, भगवान की एक अवतार की तरह आए, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आई एम वेरी डिलाइटेड फॉर दैट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। Do you remember what a roasting I gave you? Yeah, I nearly had you sinking into the ground at my feet. Thank you, old man, for not forgetting my words. कहता है याद है मैंने तुमको कैसे कैसे चिल्लाया था, और ठीक है मेरे वर्ड्स नहीं भूले, आज तुम काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कहता है थैंक यू टू यू टू, थैंक यू टू यू टू। लशकॉफ कहते हैं आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मैं कहीं अपने आप को टीचर या स्टूडेंट बना रहा होता, पर आपने मुझे इस ड्रैग से, इस पिट से, इस कचड़े कूड़ेदान से बाहर निकाला। कहता है हाँ मैं भी खुश हूँ। कहता है कि ठीक है, आपके काइंड वर्ड्स और डीड्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू, पर मैं आपके कुक को बहुत थैंकफुल हूँ, कुक के लिए। तो कहता है क्यों? कहता है कि गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल विमेन, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत फाइन बोलती थी, मैं अपने मरने वाले दिन तक उसकी कर्जदार रहूँगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर मैं सच बोलूँ तो आप नहीं, ओल्गा है जिसने मुझे बचाया। कहता हाँ ये कैसे? तो जब मैं आपके घर आता था तो अचानक से आपको सारा वुड चॉप मिल जाता था, तो मुझे बहुत चिल्लाती थी, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, यू सॉट, यू देयर्स नथिंग बट रूइन, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड एंड लुक माई इनटू माई फेस एंड वीप। और वो बहुत दुखी हो जाती थी मेरा मुंह देख के, कितना अनलकी है तुम, कोई तुम्हारी ज़िंदगी में सही चीज़ नहीं है, क्यों ये तुम ड्रिंक करते हो, ये तुम्हारी ज़िंदगी को सिर्फ हेल बना रहा है, ओ यू अनहैप्पी वन। और ये सब उल्टा सीधा वो बोलती थी। आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक। और मुझे समझाने के लिए वो कितना रोती थी, पर उसमें से चीफ थिंग आपको पता है क्या थी? मैंने एक भी वुड नहीं चॉप किया, वो मेरे लिए वुड चॉप करती थी। आज तक एक सिंगल स्टिक ऑफ वुड मैंने आपके लिए नहीं चॉप किया है, उसने किया है। पता है क्यों? ताकि वो चाहती थी मैं चेंज हो जाऊं, मैं ड्रिंकिंग स्टॉप कर दूं।
और उसको देखते मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स, उसके नोबल डीड्स, एक चेंज आया मेरे हार्ट में और कुछ तो सही हुआ जो मैं कभी नहीं भूल पाया. However, it is time to go. Bell has rang. Lashkov bowed and departed to the gallery. And the story is written by Anton Chekhov. So that is what the story is. कि कभी कभी हमें किसी को समझाने के लिए उसको डांटना नहीं, उसकी हेल्प करना, उसको काउंसिल करना ज़रूरी होता है. And that's what you have to learn in life. That's all for this video. Thank you. Have a good day.